हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 17 and this is your last chapter of this class, chapter class 7, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, चेंज कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। वी ऑल नो दैट एनर्जी इन नेचर एग्जिस्ट होती है बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी नेचर में दिखती है, एग्जिस्ट की जाती है। जैसे हम देखते हैं हीट एनर्जी अलग होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ये सारी कुछ वेल नॉन फॉर्म्स हैं एनर्जी की जो अलग अलग डिफरेंट टाइम्स पे हम देखते हैं। वी ऑल्सो नो दैट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। So out of these, electricity is now perhaps the most widely used and indispensable form of energy. तो आज तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड हो रहा है और इंडिस्पेंसिबल फॉर्म है एनर्जी का। कुछ अप्लाइंसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, ब्लूटूथ स्पीकर। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 दैट बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है उसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस देखे हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमने देखा भी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट, केमिकल, लाइट, साउंड और मैग्नेटिक एनर्जीज़ में। इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पे कुछ एनर्जी चेंजेस अप्लाइंसेस गिवन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर फिलिंग करनी है। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक आयरन। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है डेली लाइफ में कि ये रिमूव करता है रिंकल्स को, क्लोथ्स पे से रिमूव रिंकल्स, रिंकल्स को रिमूव करता है ऑफ क्लोथ्स। ठीक है। एनर्जी चेंज क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर जब चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक आयरन काम करता है। रूम ब्लोअर का क्या काम है, ब्लोइंग, हीटिंग, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हेयर ड्रायर में ड्राइंग करना है, उसमें भी सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिक स्टोव में क्या होता है, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें भी सेम यही होगा। हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है ये यहाँ पे आप मेंशन करोगे। आप यहाँ पे मेंशन करना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं करके। We just realize that energy changes involving electricity play an important role in our day to day life। अब हमें समझ में आया कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व करती है, जब वो चेंज करती है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉसिबल सा काम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न, हमने पिछली क्लासेस में ये समझा था कि जो कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स के थ्रू समझते हैं। जब भी हम एक डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करना होता है तो हम उसके अंदर कुछ डिवाइसेस या पार्ट्स का यूज़ करते हैं, उनके सिंबल्स को ड्रॉ करके हम सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स हैं और उनकी प्रैक्टिकल शेप्स गिवन है। फर्स्ट है सेल, उसकी प्रैक्टिकल शेप कुछ ऐसी दिखती है और सिंबल उसका ऐसे दिखता है। यह आपको लर्न करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करें तभी आप अच्छे से इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। बैटरी में क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स को हम अरेंज कर देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जब अरेंज होंगे तो उसको हम बैटरी का फॉर्म दे देते हैं। ठीक है। कनेक्टिंग वायर जिसमें हम सिंपल डैश का साइन लगाएंगे। बल्ब या लैंप जिसमें हम ये वाला साइन भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच में ऑफ पोजीशन पे वो ऊपर की साइड रहेगा और ऑन पोजीशन पे वो टच रहेगा।
प्लग की में ओपन रहता है और ये क्लोज है जब हम उसके अंदर एक डॉट लगा देते हैं। एम मीटर में ए से रिप्रेजेंटेड होता है, वोल्ट मीटर में वी से रिप्रेजेंटेड होता है। रेजिस्टेंट वायर को हम ऐसा जिगजैग बना के डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक कॉमन एक्सपीरियंस था जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, तो इलेक्ट्रिक टोस्टर की जो वायर्स होती हैं, फिलामेंट की जो वायर्स होती हैं वो रेड हॉट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर फ्लो करता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Joule did a number of experiments to find the factors which affect the amount of heat produced in a given coil. जूल ने बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे ताकि वो देख सके, फाइंड कर सके कि फैक्टर्स क्या हैं जो अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द गिवन कॉइल। ऐसा हीट प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? सो ही फाउंड दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन वायर डिपेंड्स ऑन, तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कुछ डिपेंड्स होता है कुछ चीज़ों पे। तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द वायर। फर्स्ट है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। नेचर कैसा है मटेरियल का, लेंथ और थिकनेस कैसी है, टाइम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे हो रहा है उसके अंदर, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एक एक्टिविटी दैट फैक्टर्स ऑन विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कैसे होता है। आपको क्या करना है? एक पीस लेना है नाइक्रोम वायर का, 10 सेंटीमीटर्स के अराउंड लॉन्ग होना चाहिए और उसको 2 नेल्स के बीच में आपको टाई करना है, बांध देना है। एक सिंपल सर्किट बनाना है एडजॉइनिंग डायग्राम में जैसे गिवन है। फिर अलाउ करना है उस करंट को पास करना है थ्रू द नाइक्रोम वायर फॉर सम टाइम। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, तो नाइक्रोम वायर हीट अप हो जाएगा, बट द कनेक्टिंग वायर्स सप्लाइंग करंट टू द सर्किट आर प्रैक्टिकली नॉट हीटेड अप एट ऑल। लेकिन जो कनेक्टेड वायर्स हैं वो हीट नहीं होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस होता है जो सप्लाई करते हैं करंट को, वो नेग्लिजिबल होता है, वाइल दैट ऑफ द बल्ब एंड नाइक्रोम वायर इज नॉट। रिमेंबर दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट इज द सेम। रिप्लेस द सेल बाय बैटरी। अब आपको बैटरी में उसको प्लेस कर देना है, जिसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या 3 सेल्स बोलते हैं सर्किट के अंदर। फिर टर्मिनल्स देखने हैं to form the battery. To make a battery we connect the positive terminal of one cell to the negative terminal of the other cell and so on. What happens now? तो अब क्या होगा? नाइक्रोम वायर रेड हॉट हो जाएगी और टू मोर क्विकली, जल्दी गर्म हो गई। एंड दिस शोज दैट हीट प्रोड्यूस हैज इंक्रीज्ड विद एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द वायर। जिसकी वजह से क्या हुआ? क्यों? बैटरी में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गई, सेल्स ज़्यादा आएंगे तो उसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा भर जाएगी, तो वो जल्दी हीट अप हो जाएगी। वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो वी पुट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू मेनी यूजेस इन आर डेली लाइफ। हम इसको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ताकि वो वर्क कर सकें। ऑल दीज अप्लाइंसेस, इनके अंदर एक हीटिंग कॉयल होता है, वो यूजुअली नाइक्रोम वायर से बनता है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और वी ऑल मस्ट हैव सीन एन हीटिंग कॉयल इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर used for cooking or that in a room heater. When such any appliance is switched on तो large amount of heat उसमें से release होती है। So the heating coil become red hot and gives heat energy which is put to practical use. तो वो यूज़ की जाती है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। तो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्जन रोड, इलेक्ट्रिक हीटर। ये अंदर का व्यू है। जैसे कि अब डूइनो में गिवन है नाइक्रोम एक अलॉय होता है, निकल और क्रोमियम से मिल के बनता है, ठीक है, जो मेकिंग विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द वायर्स ऑफ हीटिंग कॉइल्स। बिकॉज क्योंकि नाइक्रोम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है और रेड हॉट रहता है ये लंबे समय के लिए विदाउट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और बर्निंग आउट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट हैज़ ऑल्सो बीन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर भी देखा जाता है ताकि लाइट हम उसके अंदर
ब्लो हो सके वो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द मेटल फिलामेंट। इफ़ इट गेट्स हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाता है तो वो वाइट हॉट हो जाता है और एकदम से एमिट करता है लाइट को। सो देयर आर हाउएवर सम सीरियस प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। सो क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन स्टेशंस टू द कंज्यूमर्स, हीट प्रोड्यूस होती है ट्रांसमिटिंग वायर्स के अंदर, तो वो वेस्ट हो जाती हैं एज इट इज़ सिंपली रेडिएटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दिस इज़ एन अनवांटेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो सीधा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एनर्जी चली जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाता है। सो वी ऑफ कोर्स अडॉप्ट वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज दिस लॉस एंड द हीटिंग इफेक्ट of electric current is also capable of breaking the insulation of different rings devices, different wirings and devices। तो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का एक कैपेबल सोर्स है ताकि वो ब्रेक कर सके उस इंसुलेशन का डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। नेक्स्ट है, डू यू नो द मेटल फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूजुअली टंगस्टन से बनता है। टंगस्टन से इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, करंट पास करता है तो वो वाइट हॉट हो जाता है लंबे समय के लिए और क्वाइट स्टेबल रहता है, लॉन्ग लाइफ है उसकी और बर्नआउट नहीं होता। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। सो वी नो नाउ that the heat produced in a wire increases with an increase in the strength of the current flowing through it। तो अब हमें पता चला हीट प्रोड्यूस इंक्रीज तब होगी जब स्ट्रेंथ करंट की ज़्यादा होगी। सो इफ़ देयर फॉर करंट एक वायर के अंदर इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड अ लिमिट, तो वायर टू हॉट हो जाएगी बहुत ज़्यादा और इवन मेल्ट भी हो सकती है और ब्रेक भी हो सकती है। सो अमाउंट ऑफ करंट एट विच मेल्ट डाउन अकर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल्स यूज्ड। We have put this fact to practical use in designing electrical fuses for our household circuits and for protection of different electrical and electronic devices। तो एक लिमिट तक वो गर्म हो सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं अपने आप को करंट को, और ज़्यादा मेल्ट डाउन ना हो जाए, टूट ना जाए, सर्किट ब्रेक डाउन ना हो जाए, एकदम से फ्यूज़ ना हो जाए। आपने सुना भी होगा घर में बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वायर्स होती हैं वो ज़्यादा मेल्ट हो जाती हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का यूज़ करते हैं ताकि वो उनको मेल्ट ना होने दें। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, सेट द सर्किट ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी बट इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर टाइन अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। आपको इसमें स्टील वूल का यूज़ करना है। स्टील वूल क्लीनिंग यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है। नाउ पास दी करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अब आपको इसमें करंट को पास करना है, फिर आपको ऑब्जर्व करके देखना है कि क्या होगा। क्या स्ट्रैंड जो है, स्टील जो है, वो मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। So wires made from special materials melt quickly and break when large currents are passed through them। तो ये वायर्स जो होती हैं वो मेकिंग के लिए यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस के लिए। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम सर्किट के अंदर लगाते हैं ताकि करंट साफ ढंग से प्रोटेक्शन उसकी बनी रहे और वो एक लिमिट तक गर्म हो। So the purpose of the fuse is to safeguard the circuit and appliances connected to it from getting damaged due to excessive heating caused by the flow of large amount of current। अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट होगा तो एक्सेसिव हीटिंग से बचाने के लिए उसके अंदर प्रोटेक्शन का जो सोर्स हम लगाते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बोलते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की ताकि वो सेफली फ्लो करे गिवन सर्किट के अंदर या फिर गिवन अप्लायंसेस के अंदर। सो करंट सर्किट के अंदर जब भी एक्सीड हो जाता है स्पेसिफाइड मैक्सिमम सेफ वैल्यू से ड्यू टू शॉर्ट सर्किट होगा या तो टचिंग ऑफ वायर्स लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोड हो जाएगा, मोर देन वन डिवाइस कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट, जब बहुत सारा अप्लाइंसेस एक ही सॉकेट के अंदर हम यूज़ करते हैं तो ओवरलोड हो जाता है, इंसुलेशन ब्रेक डाउन, जो वायर्स होती हैं वो ओवर हीटेड हो जाती हैं और जिसकी वजह से फायर भी लग सकती है। सो इट इन सच कंडीशंस जो फ्यूज़ होता है वो अपना रोल प्ले करता है। कैसे? सो व्हेन वी यूज़ अ प्रॉपर एंड करेक्टली पोजीशन्ड फ्यूज़ अगर हम यूज़ करते हैं, सो फ्यूज़ वायर इज़ द फर्स्ट टू मेल्ट डाउन व्हेन इट गेट्स हीटेड अप। तो सबसे पहले फ्यूज़ की वायर जो होती हैं वो मेल्ट होती हैं जब भी वो गर्म होता है।
सो ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन द करंट इन द सर्किट बिकम्स क्लोज टू और मोर देन द स्पेसिफाइड सेफ लिमिट ऑफ द सर्किट। जब सर्किट के अंदर करंट या तो क्लोज टू वैल्यू पे या फिर उस वैल्यू पे, जैसे मानो 5 वैल्यू है एक सर्किट की, तो उसकी अराउंड अगर 4 पे आ गया, वो हीटअप हो गया, या फिर 6 पे चला गया तो हाई रेंज हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्यूज़ की जो वायर्स होंगी वो पहले ही हीट अप हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। सो एज अ रिजल्ट ब्रेक इज़ क्रिएटेड इन द सर्किट, और ब्रेक बन जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू करेगा और एकदम से स्टॉप हो जाएगा। सो द अप्लाइंसेज आर दस सेव फ्रॉम डैमेजेस। तो जिसकी वजह से जो अप्लाइंसेज हैं, डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सेव हो जाएंगे डैमेज से। दिस इज़ द फ्यूज़ वायर, दिस इज़ फ्यूज़ होल्डर एंड दिस इज़ फ्यूज़ ग्रिप। ठीक है। सो द मेल्ट डाउन एक्शन फ्यूज़ वायर डिपेंड करता है करंट की रेटिंग पे। सो फ्यूज़ वायर मस्ट बी ऑफ करंट रेटिंग अ लिटल लेस देन द मैक्सिमम सेफ करंट विच अ सर्किट और अप्लायंस कैन विदस्टैंड। मतलब मेल्ट डाउन एक्शन में क्या हो रहा है, करंट की रेटिंग पे डिपेंड हो रहा है। करंट की रेटिंग के हमें जो फ्यूज़ वायर है करंट की रेटिंग के हिसाब से लेनी चाहिए या उससे कम लेनी चाहिए, जो मैक्सिमम सेफ करंट है, ताकि जो अप्लायंसेस हैं, सर्किट है, वो विदस्टैंड रहे उसके अंदर। फॉर दिस रीज़न फ्यूज़ वायर्स डिफरेंट काइंड्स के यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट सर्किट्स के अंदर, डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए। नेक्स्ट है, डू यू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट मेल्ट डाउन लिमिट ऑफ द करंट फॉर अ गिवन फ्यूज़ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। जो मेल्ट डाउन एक्शन है फ्यूज्ड वायर का, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। सो वी वेरी ऑफन यूज़ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, जो हाई रेजिस्टिविटी का होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है फ्यूज़ वायर्स को बनाने के लिए। ठीक है, और फ्यूज़ का हमारे पास इसका ये सिंबल होता है। सो वी नाउ ऑल्सो हैव एन अल्टरनेटिव टू द फ्यूज़ वायर्स फॉर आर हाउस होल्ड सर्किट्स। तो अब हमें पता चला कि एक अल्टरनेटिव सोर्स है हमारे पास फ्यूज़ वायर्स का, तो जो हम हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। So these are the miniature circuit breakers, MCBs, and these are now more commonly used as safety devices के लिए हम इसको अपने घरों में यूज़ करते हैं। एंड MCBs ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं जब करंट की सेफ्टी लिमिट से, जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाती है उसकी लिमिट, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती हैं। सो मोस्ट ऑफ दिस स्विचेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये सारी जो स्विचेस होती हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे डिपेंड करते हैं। सो इसके बारे में, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।